आया कैसे? ऐसे ही मैं लेटा हुआ था रात के समय में, बच्चों की याद आ गई। तो मैंने सोच लिया फिर अगर भाई मैं ऐसा कोई काम करके जाऊं। किसी ने मेरे को ना पढ़ाया ना कोई समझाया। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मेवात का इतिहास के बारे में अगर जानना है तो मेवात के उन ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे जहां आपको पता चलेगा कि जहां अभी भी इंसानियत बची हुई है। लेकिन आज आपको हम एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे कि जहां अभी भी इंसानियत का एक और रूप आपको देखने को मिल जाएगा। जहां एक और पूरे देश से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शख्स है जो इस इंसानियत के लिए सब कुछ करना चाहता है, जिसका पूरा परिवार अब से 2 साल पहले सन 2018 में एक सड़क हादसे में जो इस दुनिया से चल बसा, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। अब वही शख्स इस दुनिया को सजाने और संवारने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं जुमे खान की, जो कि गांव मल्लाका से ताल्लुक़ रखते हैं। सन 2018 में इसका परिवार एक गाड़ी और उसके एक्सीडेंट में, सड़क हादसे में 5 लोग, परिवार के 5 सदस्य जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। आखिर एंड ये हुआ कि वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। बड़ी दुखदाई खबर है और भावुक कर देने वाली खबर है, लेकिन सच तो ये है कि जो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहे हैं जो इस दुनिया के लिए अब करना चाहते हैं, जो परिवार के सदस्यों को का जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिला था उसको जनता के नाम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हम बात कर रहे हैं मल्लाका गांव में। ये एक टूरिज्म स्थापित करना चाहते हैं, एक इस तरीके का एक स्थल बनाना चाहते हैं जहां बड़े बड़े लोग यहाँ देखने आए, सैलानी देखने आए, देश और विदेश के लोगों का यहाँ जमावड़ा लगे और इस तरीके से एक पूरी झील का ये रूप देना चाहते हैं। इन्होंने अपने जाति पैसे से यहाँ 3 से 3.5 एकड़ ज़मीन अभी भी खरीदी है और यहाँ पर एक तालाब का एक रूप देना चाहते हैं, एक झील का रूप देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में इन्होंने सोच रखा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जहाँ एक और दशकों से सरकार से यहाँ के जो रहनुमा हैं, यहाँ की जनता हैं, धार्मिक स्थलों के लिए, यहाँ के टूरिज्म स्थापित करने के लिए मांग उठाती रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं एक आम इंसान इस जनता के लिए कुछ करना चाहता है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, सबसे पहला सवाल, आपके दिलो दिमाग में ऐसी क्या बात सामने आई कि आपका पूरा परिवार उजड़ चुका, आपका पूरा परिवार इस दुनिया से अलविदा कह चुका, उसके बाद भी इस दुनिया के लिए आप कुछ करना चाहते हैं? मैंने जी यही बात सोची है कि अगर मान लें मेरा परिवार चला गया, मैं परिवार का नाम से एक अच्छा काम करके जाऊं। यहाँ के इंसान, जानवर, पंछी, उनके लिए यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई परिवार तेरा चल बसा, किसी दिन तू भी चल के बसेगा। तो उन लोगों का नाम से मेरे पास क्लेम का पैसा आया उनका, वो 15 लाख रुपए आए थे। पहले उस दास्तां को बताइए जी, जिसे हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे वो हादसा हुआ, कब का हादसा था? वो हादसा ऐसे हुआ था जी, मतलब मेरे जो जनानी थी वो आसाम की थी जी। आसाम की थी। तो उसके नाना की फातिया थी, मतलब एक है 20 तारीख की। उन लोगों ने कहा कि भाई 20 को हम नहीं आ पाएंगे, आप इस फातिया को बढ़ा दीजिए। वो 20 की जगह 24 कर दी। यहाँ से लड़का मेरा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके, 2 मेरी बेटी 2 बेटा, 1 मेरी बीवी जनानी, उनको लेकर के वो वहाँ जा रहे थे। सुबह के टाइम में वो रात भर चले, लड़के को नींद आ गई और नींद के आते ही के साथ में मतलब फुटपाथ से गाड़ी टकराई, जाके पेड़ों में टकरा गई। तो मौके पे 4 तो एक्सपायर वहीं हो गया। एक लड़की बची, उसको लेके वहाँ से सिलीगुड़ी पुलिस लेके गई। तो डॉक्टर ने इतने वहाँ भी 58,000 रुपया उसका बना दिया। फिर वहाँ से उस लड़की को गुवाहाटी लेके गए, गुवाहाटी पेमेंट 2,20,000 का दिया। वहाँ से लड़की की नाजुक हालत हो गई, हम तो उनको यहाँ लाए डेड बॉडियों को भाई दफनाने के लिए गाँव में। अब वहाँ से मतलब एक जो लड़की की खबर ली तो ज़्यादा नाजुक हालत थी। फिर उसका 40,000 रुपये में टिकट कराया प्लेन का, प्लेन से उनको यहाँ लेके आए। यहाँ लेके आए, वहाँ से गुड़गांव है, वो दिल्ली उतारी, वहाँ से लल्लड़ लेके आया। लल्लड़ किसी ने नहीं ओटी, वापसी ट्रामा सेंटर ले गया, ट्रामा सेंटर नहीं ओटी, फिर अलौर ले गया, अलौर नहीं ओटी तो फिर उसको हम लेके गया SMS, मतलब सिवाय मानसिंह जयपुर। वहाँ उसका 2 महीने इलाज चलाया। तो 2 महीने में उसका हाथ तो कटने से बच गया।
हाथ कटने से बच गया, अभी तक उसका पैसा नहीं रहा, फिर ऑपरेशन के लिए उसका ऑपरेशन हुआ नहीं, वो भी ऑपरेशन कराना है। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कुछ सहायता सरकार मदद करे, कुछ कोई आदमी सुनाई करे, तो हम इस मकसद में भी कामयाब हो जाएं कि मतलब ये पर्यटक स्थल भी बन जाए, हमारा भी नाम रह जाए, इलाके को फायदा हो जाए। ये यानी सामूहिक स्थल बनाना चाहता हूँ मैं इसको। अच्छा, इस सामूहिक स्थल का, इस झील का आपने उसको क्या नाम दिया है? इसका मैंने नाम दिया है बानो बाग झील, यानी बानो मेरे बीवी का नाम, बाग महीना औलाद, यह उसके साथ जो परिवार खत्म होगा, इसलिए इसका मैंने बोर्ड रखा है बानो बाग झील। तो बानो बाग झील का नाम से ही हम इसका बोर्ड लगाएंगे, बानो बाग झील का नाम से इसका पर्चा फेंकेंगे, बानो बाग झील से ही लोग इसको 10-20 साल इसको नाम प्रसिद्ध करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से शाहजहां ने मुमताज़ के लिए जो ताजमहल बनवाया, जो दुनिया का 7वां अजूबा है, इसी को मद्देनजर रख तो आप भी इस तरीके से आपने नाम। मेरी अपनी सोच ये है कि मेरे बीवी बच्चों का नाम से उनको सवाब धर्म मिलता रहे, और भाई मेरा भी ये नाम रहे कि भाई उनकी याद में कोई क्या करा गया, इसलिए लोग आते रहे जाते रहे। बढ़िया यहाँ में मेरी सोच है कि अच्छा यहाँ मैं बाग लगाऊं, बढ़िया यहाँ पार्क बनाऊं, एक बोरिंग कटवा दूं, और बाकी यहाँ 1-2 कमरा बना दूं, जो आने के लिए आदमी कोई बरसात में आवे, कोई सर्दियों में आवे, जो आ करके बैठने का स्थल ऐसा बन जाए कि लोग बाग घूम कर अपना टाइम पास करके अपने चले जाएं। सर, कितनी ज़मीन है जिसमें आप ये झील स्थापित करना चाह रहे हैं? ये झील अभी स्थापित कर रहे हैं, फिलहाल में 3.5 एकड़ ज़मीन हो चुकी है, 3.5 एकड़ में हो चुकी है। बाकी बगल की ज़मीन वालों से मेरी बातचीत चल रही है, अगर मेरे पास क्लेम की दूसरी किस्त आ जाएगी या कोई सरकार में ऐसा सकी सूरमा होगा कि हमारी कुछ मदद कर देगा, तो ये 2-3 खेत और हैं, तो फिर ये 6-7 किला में की झील हो जाएगी, तो इनका भी हम मतलब एक रजिस्ट्री करा लेंगे। अच्छा, जो इसकी खुदाई चल रही है सर, ये आप अपने पैसों से करा रहे हैं? हाँ, जो ये खुदाई चल रही है ये मैं अपना पैसा करा रहा हूँ। अभी 14 महीना इस खुदाई चलते हो गया, तो जो गाँव में लोग मान ले, ये बात है कि जैसे किसी को बिल्डिंग बनानी है, उसका भरत करना है, कुर्सी ऊंची करनी है, तो वो माटी लोग बाग यहाँ से लेके जाते हैं। मैंने बोल रखा भाई माटी लेके जाओ और अपना काम करो। अच्छा, जो ये देश का झंडा इस पर लहर रहा है जी, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है कि भाई हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें खुशी थी कि भाई 15 अगस्त का झंडा हम यहाँ चढ़ाएं। हमने 15 अगस्त को यहाँ झंडा चढ़ाया और 45 किलो लड्डू मंगाए, यहाँ इमाम साहब को बुलाया, दुआ मंगवाई, भाई अच्छे काम के लिए दुआ कर दो आप, और उसका मान महत करके और झंडा हमने यहाँ चढ़ा दिया। बाकी से और कोई मतलब नहीं था, हमारे खाली देश की खुशी थी। अगर भाई 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सर, इस झील को कैसा रूप देना चाहते हैं आप? आपके दिल में जिज्ञासा क्या है, किस तरीके की सोच है कि किस तरीके से इसको स्थापित किया जाए? मेरी सोच यह है कि इस झील का मैं रूप ऐसा देना चाहता हूँ कि इस पे 100, 200, 500 तो पेड़ पौधा लग जाए। इसकी नीचे से जो पहाड़ है वो 22 फुट रहनी चाहिए, और ऐसे ढलाई में आकर के ऊपर जाकर के ये रहनी चाहिए 11 फुट, जिस पे बच्चे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनकी कारें घूमती रहें, जाते रहें, आते रहें, और बढ़िया यहाँ पार्क बन जाए, अच्छा पेड़ पौधा मैं यहाँ लगा दूँ, और एक मेरा बोरिंग कट जाए जिसमें लोग बाग पानी के लिए यहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, ना यहाँ खेती बनाने के लिए पानी है और ना यहाँ मवेशियों के लिए पानी है। जितने जानवर हैं यहाँ परेशान हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियाँ, पंछी हैं, वो सब परेशान हैं, इंसान भी परेशान है। अच्छा, आप जाति तौर से अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार आपकी मदद करना चाहे तो आप उस पैसे को लेने के लिए आप रजामंद होंगे? हाँ जी हाँ, वो सरकार अगर हमारी मदद करेगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं क्या, हमारे मशवरा में, हम तो सरकार के मशवरा में ही, अगर सरकार भी हमारा मशवरा में आए तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, किसी शासन प्रशासन के अधिकारी से बात हुई, कोई आपको आश्वासन मिला है? आज तक अभी तक कोई किसी से बात नहीं हुई, ना किसी ने आश्वासन दिया। यहाँ आया था, मतलब ये कि पुलिस वाले आते हैं, उनको 1-2 को कहा था, एक उसका आया था, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना इनको, जो माइनिंग वाला, एक शर्मा जी आया था, उस शर्मा जी ने कहा था कि भाई आप अच्छे काम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, और भाई इसमें हम भी कुछ मदद करेंगे। एक दिन पुराने वाला SHO आया था, मैंने उसको कहा था सर मन की आप भी कुछ इसके लिए कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा साहब ठीक है जी, आत्मा सो परमात्मा। मैं कि जनाब ठीक है, आत्मा सो परमात्मा, मगर आप कुछ करिए तो अच्छी बात होगी आपके लिए भी। आम नागरिक भी इसमें मदद कर सकता है? हाँ कर सकता है, जिसका जी चाहे, जो धर्म स्थल है सबके लिए, मेरे अपने लिए नहीं है, ना अपने लिए मैं कुछ कर रहा, मैं खाली अपना एक नाम ये रखना चाहता हूँ, भाई उसने ये बना के चला गया, वो भी मर गया, मौत तो सबको आनी है।
अच्छा, झील के साथ साथ और क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ करेंगे यहाँ, क्योंकि सैलानी आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, तो वहाँ उनके ठहरने के लिए कुछ, और कुछ सभी जाति के लोग आएंगे उनके लिए कुछ धार्मिक स्थल इस तरीके से धार्मिक स्थल एक ऐसा है जब यहाँ से पर्यटक आएंगे घूमने वाले, मेरी अपनी सोच ये है कि मतलब मैं यहाँ 4-5 कमरा बनवा दूँ जिनमें लोग ठहर जाएं सर्दी में, या मतलब गर्मी का मौसम में आके छाया में बैठ जाएं या बरसातों में बैठ जाएं, और ये कि यहाँ मस्जिद बनवा दूँ जिसमें अच्छा बुरा आदमी, चाहे कोई कैसा ही भी है, यानी बुरा आदमी भी है, धर्म का काम पे आकर के तो वो भी सच्चाई पे आ जाता है। मेरा मतलब ये है कि कोई आदमी अगर कोई नमाज पढ़े, अपनी खुदा की इबादत करे, तो आकर के नमाज अपनी अदा कर ले। अच्छा सर, ऐसा भी सुना है कि जो आपके परिवार के 5 सदस्य इस दुनिया से चल बसे, जो सरकार की तरफ से जो सहायता राशि मिली थी, आपने वो भी इसी में खर्च की है? हाँ, जो मेरे लिए सरकार से जो सहायता राशि मिली है, मेरे लिए क्लेम का अभी तक 15 लाख रुपया मिला है। वो 15 लाख रुपया से मैंने 16 लाख रुपये की ज़मीन खरीद ली और इसकी रजिस्ट्री कराई है, और ये रजिस्ट्री कराते के साथ इसकी खुदाई चालू कर दे, क्योंकि मेरी तमन्ना है कि मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जो लोग मुझे गाली ना बकें, लोग मुझे शाबाशी दें, भाई अच्छा था जुम्मा, ठीक है, परिवार चला गया, मैं भी चला जाऊंगा, जो भाई और बस रहे हैं वो भी चले जाएंगे, अमर तो यहाँ कोई नहीं आया, सबको जाना दुनिया छोड़नी। अच्छा, ये ख्यालात आपके दिलो दिमाग में कैसे आया? बस आया कैसे, ऐसे ही मैं लेटा हुआ था रात के समय में, बच्चों की याद आ गई, तो मैंने सोच लिया फिर अगर भाई मैं ऐसा कोई काम करके जाऊं। किसी ने मेरे को ना पढ़ाया ना कोई समझाया, मेरे अपने दिमाग से बात आई, क्या लेंगे दुनिया में, क्या करेंगे, अच्छा काम करके जाएंगे तो कोई याद करेगा, बुरा काम करने के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इस दुख की घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं जी, और हमारी टीम पूरी आप लोगों के साथ है, जितनी हरसंभव कोशिश होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी, तो इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह की आपकी दुनिया उजड़ गई, उसके बाद भी आपकी तमन्ना है कि आप इस दुनिया के लिए फिर भी कुछ करना चाहते हैं, अभी भी इस तरीके के लोग, इस तरीके की सोच रखने वाले और इस इतने अच्छे काबिल लोग बचे हैं, और उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे, इस दुनिया के लोगों के लिए जो अभी भी भटक रहे हैं? नहीं ऐसा है, ये भैया हमने इसका जो ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता है 38.5 फुट 7 करम, गाँव से लेके यहाँ पहाड़ तक, ये हमारे ही गांव की सीमा में के है, मल्लाका की में के, मल्लाका का ही पर्सनल रास्ता है। तो हमने इसके बारे में जो अभी एप्लीकेशन दी थी हमारा सरपंच साहब ने, वो बानो बाग झील का नाम से ही फाइल बना के दी थी। जो अरावली की वादियों में आपने इसको स्थापित किया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे वजह क्या है जी, मैं तो अरावली से मुझे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, अरावली से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पानी की यहाँ कोताही है, उसको मद्देनजर रखते हो, जैसे यहाँ झील, अगर अरावली भी मदद करे महकमा से, भाई पानी की सुविधा करवाए मेरे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा महकमा के लिए धन्यवाद। भाई अगर अरावली मेरी यहाँ मदद करे, जैसे पानी साइड का खोला में है, उसको मैं खुदाई करवा के 10,000, 20,000, 50,000 रुपये जो लगे जैसी भी से खुदाई करवा के मैं पानी को यहाँ लाऊं, और अरावली वाला मेरी मदद करें, तो मैं तो कहता हूँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों के लिए। कोई भी अधिकारी बैठा है, कोई भी कर्मचारी बैठा है, सबके लिए धन्यवाद है। अच्छा काम में हाथ बटाएंगे तो अच्छा होगा, खराब काम के लिए स्थिति खराब के लिए क्यों चले हम? अरे अगर हाथ बढ़ाएं पब्लिक में तो अच्छा काम के लिए बढ़ाएं ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ जुमे खान, जो कि मल्लाका गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन्होंने अपने गांव और यहाँ जो अरावली की वादियाँ हैं गांव के समीप, वहाँ उसके ठीक जड़ों में इन्होंने एक झील बनाने का फैसला किया है, और जो पैसे परिवार जो इस दुनिया से चल बसा, उसके जो क्लेम के जो पैसे आए थे, उनको इन्होंने इसमें खर्च किया है, और कुछ करना चाहते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से कि लोग याद करें कि कोई शख्स था जिसके परिवार के सभी सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा नमूना पेश किया, इस जनता को वो आईना पेश करना चाहते हैं, आईना को इस तरीके की एक धरोहर यहाँ से पेश करना चाहते हैं, एक देना चाहते हैं, जिससे दुनिया याद करे, जिससे इस जुमे खां का नाम जाना जा सके, जिससे बानो बाग बगीचा के नाम से, जो इसकी वाइफ है बानो, और बगीचा माने तो उसकी औलाद जो इसकी बीवी के साथ इस दुनिया से अलविदा कह गई, सड़क हादसे में जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उनके नाम ये बगीचा करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। इनकी शासन प्रशासन से और यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार से भी यही मांग है कि जो हर संभव मदद हो सके सरकार मुहैया कराए,
तो इसके लिए भी तैयार हैं। अभी वो अपने जाति पैसे से इस झील का निर्माण करा रहे हैं, जहां अभी भी दशकों से एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि मेवात में एक ऐसा टूरिज्म स्थापित हो जिसके लिए मेवात जाना जा सके। कई जगह ऐसी हैं जिनको सजाने संवारने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसको तराशने के लिए सरकार को कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर एक आम नागरिक, एक आम इंसान, वो इस जनता के लिए, इस इलाके के लिए, मेवात के लिए करना चाहता है और इस मेवात के नाम को रोशन करना चाहता है। हमारी तो सिर्फ यही गुहार है कि इस आम इंसान, इस जुमे खान की मदद के लिए अगर कोई आगे आना चाहता है तो इस बंदे की मदद करे, क्योंकि ये अपने लिए मदद नहीं मांग रहे हैं, ये उस पूरी मेवात के लिए मदद मांग रहे हैं जिसके नाम से ये इलाका, ये झील जानी जा सके। हम आपको DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।